जहां बना, आज हमने अपने सपनों की रानी को साक्षात देखा। महबूबा है वो चांद सी, अप्सरा सी है वो रूप सी। आज आपके प्यारे दोस्त श्रवण को उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार जो मिल गया है। वो लड़कियां हैं कौन? अंबर राज की बेटी मुग्धा। आप लोगों में से जो सबसे अधिक तलवारें गिराएगा वही विजयी होगा। गोपाल! आज सबसे अधिक तलवारें जिसने गिराई हैं वो है नूर मोहम्मद। आपको देखकर लगता है कि हम आपको पसंद नहीं आए। सावधान राजकुमारी, झूठी तारीफों की पुल बांधने वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं। मुग्धा, हमारा सौभाग्य है हिंदुस्तान के बादशाह अकबर की बेगम मलिका आलिया रुकैया स्वयं तुम्हारा स्वयंवर देखने आई है। हम इन्हें तुमसे मिलवाने के लिए लेकर आए हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। स्वागत है आपका। हमें तो आना पड़ा। श्रवण और गोपाल हमारे भाई जैसे हैं। उनका पैगाम मिला था हमें। अच्छा होता अगर बादशाह अकबर भी आते। हाँ, वो उन्हें किसी खास मुहिम पर जाना पड़ा। गुप्त मुहिम। खैर, हम अब चलते हैं राजकुमारी। आपका समय बहुत कीमती है और खास तौर से आपके साथी के लिए, जिन्हें आपके साथ एक सुहानी शाम गुजारने का मौका मिला है। वैसे एक बात है, शादी जिंदगी का सबसे हसीन तरीन मोड़ है। इसमें एक भी गलती जिंदगी को दोजख में झोंक देती है। इसलिए अपना हमसफर चुनते वक्त अपनी आंखें खुली रखिएगा। दिल से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो क्या है ना कि मर्दों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। खैर, अब हम चलते हैं। खुदा। आइए मलिका। आइए, खाना लग गया होगा। ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों आए हमारे कमरे में? धीरे बोलिए। अगर किसी को पता चल गया कि हिंदुस्तान की मलिका के कमरे में स्वयंवर का एक हिस्सेदार घुस आया है तो आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा और आपका उस खूबसूरत राजकुमारी से शादी करने का ख्वाब टूट जाएगा। ये तो बड़ी नाइंसाफी है बेगम। पहले आप हमें खुद यहाँ भेजती हैं, उसके बाद खुद हमें ताने मारती हैं। नजर रखने के लिए भेजा था, गोपाल और श्रवण की हिफाजत के लिए, लेकिन जनाब तो खुद कूद पड़े मैदान में शादी करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेगम। आप जाइए। आप समझती क्यों नहीं? हमारे दोस्त जिन खतरों से खेल रहे हैं उसमें उनकी जान भी जा सकती है। हम इस तरह यूं हाथ पे हाथ रख के उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, इसलिए हमें खुद सामने आना पड़ा। बेगम, वो राजकुमारी श्रवण और गोपाल की मौत चाहती है। उसने हमसे खुद कहा कि कल प्रतिद्वंदता में उसे उन दोनों का सर चाहिए। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों कहेगी वो? यही तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये आग कैसी जल रही है? चिता में आग लग चुकी है, अब इसे जल्दी से जल्दी जल जाना चाहिए। ये किसे जलाने ले जा रहे हैं? वो भी इस तरह। ये तो तुर्क के शहजादे इब्ने अली है। रुको। ये तो तुर्क के शहजादे इब्ने अली। कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? इन्हें इनके आदमियों के हवाले कर दो। गंवार आदमी, तुम क्या जानो शाही रीति रिवाज? जाओ और कल जिंदा रहने की तैयारियों में लग जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी इसी तरह लाना पड़े। चलो। जहाँपना, आप इस समय यहाँ? जहाँपना के लिए सल्तनत से खत आया। पढ़ के बताइए। जहाँपना, उम्मीद है
कि वहाँ सब ठीक होगा और आप सबको ठीक से संभाल रहे हैं। और खबर ये भी है कि तुर्किस्तान के शहजादे इब्ने अली ने आपके लिए एक खास नस्ल का ऊँट भिजवाया है। तुर्किस्तान के शहजादे? फिर ये कैसे मुमकिन है? आप जाइए। जी जापना। ये औरतें रो क्यों रही? भरपूर रकम दी है महाराज ने तुम्हें इस नाटक के लिए, फिर भी रोए जा रही हो। तुम्हारा बेटा जिंदगी भर कमर तोड़ता फिर भी इतनी रकम नहीं कमा पाता। और जो कुछ हुआ तुम्हारे बेटे के साथ उसका अंदेशा तो महाराज ने तुम्हें पहले ही बता दिया था। मेरा बच्चा। यानी कि इस औरत के बेटे को तुर्किस्तान के शहजादे के रूप में स्वयंवर में उतारा गया और महाराजा ने खुद ऐसा किया। लेकिन क्यों? महाराजा अपनी ही बेटी की शादी एक नकली दूल्हे से क्यों करेंगे? स्वयंवर का एक दिन बीत चुका है। आज विजेता का निर्णय होगा। आपके और राजकुमारी मुग्धा के बीच ये जंगल है। जो भी इस दूरी को पार करेगा वो राजकुमारी के और करीब पहुंच जाएगा। तो जाइए और पार कीजिए इस जंगल को और पहुंच जाइए उस रंगभूमि में। हम आप सबका वहीं इंतजार करेंगे। चलिए। रुक जाओ गोपाल श्रवण, हम आपको इस जंगल में नहीं जाने दे सकते। जरूर उस राजा ने इस जंगल में कोई मौत का जाल बिछाया हुआ है। राजकुमारी मुग्धा को पाने के लिए हम किसी भी जाल को काटकर निकल जाएंगे। ये जो सब हो रहा है ये सब नकली है। वो शहजादे, वो राजकुमार सब असली नहीं है। पैसे देकर आम आदमियों को। कितना झूठ बोलोगे आप? सिर्फ इसलिए कि आपके दोस्त उस खूबसूरत राजकुमारी तक ना पहुंच पाए? श्रवण, जिस दिन आप भेष बदलकर रंगभूमि पर आए थे उसी दिन हम समझ गए थे कि आप राजकुमारी मुग्धा को हमसे छीनने के लिए आए। श्रवण, गोपाल। जयमाल, मेवाड़ के सेनापति, इन्हें क्या हुआ? इसके पैर पे सांप। सावधान, यहां हर तरफ सांपों की बंबियां हैं। तो जानबूझकर इस जंगल को चुना गया है ताकि यहां से कोई जिंदा वापस न जा पाए। सिकंदर शाह, ये चीख की आवाज कहीं किसी को। अल्लाह ताला हमारे शौहर की हिफाजत करना। रोजे से हैं वो, अपनी रहमत बनाए रखना उन पर। इतने सारे सांप अचानक, यहाँ तो चारों ओर से सांप आ रहे हैं। गोपाल, श्रवण, जमीन पर हर ओर से मौत आगे बढ़ रही है।
छोड़ना मत हमें, जोर से पकड़ना। याबना, छोड़ना मत। छोड़िएगा मत। हाँ हाँ हाँ। या अल्लाह, या मेरे मौला रहम कर। आज तक इस जंगल से कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाया है। ये तो बड़े खुश हो रहे, यानी जानबूझकर ये सबको मौत के मुंह में ढकेलना चाहते हैं। अरे देखो भाइयों, ये तीनों लौट आए। बादशाह के दोनों दोस्त जिंदा वापस आ गए। बेगम वो राजकुमारी श्रवण और गोपाल की मौत चाहती है, इसलिए उसने हमसे खुद कहा कि कल प्रतिद्वंदता में उसे उन दोनों का सर चाहिए। ये तो मरे ही नहीं, अब मैं चंद्रभान के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? बहुत खूब। जिस जंगल से आज तक कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाया, उस जंगल से तीनों जांबाज बिना किसी नुकसान के बाहर आ गए। लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि राजकुमारी मुग्धा आप तीनों से तो विवाह नहीं कर सकती, इसलिए इस प्रतियोगिता का एक चरण और रखा गया है। इसके बाद यह तय हो जाएगा कि राजकुमारी मुग्धा किसके साथ विवाह करेंगी। आप तीनों उस ओर जाएं और अपनी पसंद का यंत्र चुन लीजिए। यंत्र, ये तो जान से मारने के लिए हथियार है। हाँ, यही तो चाहता है वो राजा कि हम हथियार उठाएं और एक दूसरे को जान से मार दें। अब तो यकीन कीजिए हमारी बात पे, वो आप दोनों को मारना चाहता है। मत उतरिए इस प्रतियोगिता में। लेकिन क्यों? हमारी जान लेकर उस राजा को क्या हासिल होने वाला है? हम तो कोई राजा महाराजा है नहीं कि उसे कोई राज्य मिल जाए। आप प्रतियोगिता छोड़ दीजिए, हम दोनों आपस में निपट लेंगे। लेकिन आप तो प्रतियोगिता छोड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि मुग्धा पर आप भी मुग्ध हो गए हैं। हमारी ख्वाबों की मल्लिका सिर्फ एक ही कदम दूर है हमसे। हम भी देखते हैं कौन रोकता है हमें। श्रवण, कैसी दीवानगी है ये, किसी को हमारी ही बात पे यकीन नहीं। हमें यकीन हो गया है कि बादशाह अकबर ये सब शादी के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपको यकीन कैसे हुआ बेगम? क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये राजा बहुत नाखुश था जब श्रवण और गोपाल दोनों जिंदा लौट आए जंगल से। हम भी ये बात जानते हैं बेगम, लेकिन इन प्यार के दीवानों को ये बात कैसे समझाएं? हमने राजा को ये कहते हुए सुना था कि चंद्रभान को क्या मुंह दिखाऊंगा। चंद्रभान? हाँ, अजयगढ़ का राजा। तो राजा चंद्रभान के लिए ये सब किया जा रहा है।
लेकिन क्यों? उसके श्रवण और गोपाल से क्या दुश्मनी? क्योंकि अजयगढ़ की लड़ाई में राजा चंद्रभान के भाई और उसके खास दोस्त को गोपाल और श्रवण ने मौत के घाट उतारा था। सीधी जंग में तो वो जीत नहीं सकता, इसलिए अंबर राज के साथ मिलकर वो ये खेल खेल रहा है। अब हम समझे, ये सब एक साजिश के तहत किया गया है। इसीलिए दोनों गोपाल और श्रवण एक ही दिन पर एक ही समय पर उस पर लट्टू हो गए और उसने अपनी खूबसूरती के जाल में दोनों को फंसा लिया। श्रवण, गोपाल, रुकिए। ये सब एक बड़ी साजिश है जिसका हमें पता चल गया है। ये हमारी बेटी के लिए अंतिम मुकाबला जल्द खत्म करने के लिए। ये सब क्या हो रहा है? ये धनुर्धारी सैनिक, यानी कि ये हमें मारने की साजिश है। श्रवण! हमने क्या कहा था? हमारी बेटी को पाने के लिए मौत का मुकाबला करना होगा। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। सैनिकों, रोको नूर मोहम्मद को। बस। रुक जाओ सब। ये क्या है नूर मोहम्मद? ये मुकाबले का नियम नहीं है। आपने ही कहा था, आखिरी मुकाबला। न कोई कायदा, न कोई नियम। लेकिन नूर मोहम्मद, ये हमारे लिए। बस। ज्यादा उछाल कूद लगाई तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। अब बताओ सबको अपने खेल के बारे में। नूर मोहम्मद! हिलोगी तो जान से हाथ धो बैठोगी। हम हिंदुस्तान की मलिका हैं। तलवारबाजी से लेकर खंजर चलाने तक हम सब में माहिर हैं। अब जल्दी से उगल दो, वरना पेट से लेकर पीठ तक चीर फाड़ के रख दूंगी तुम्हारे इस खूबसूरत शरीर को। बोलो। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो इनकी बेटी भी नहीं हूँ। इनके कहने पर मैंने इन दोनों बेवकूफों को अपने रूप के जाल में फंसाया ताकि ये इन्हें यहाँ बुलाकर इनकी जान ले सके। ये सब अजयगढ़ के राजा चंद्रभान के कहने पर हो रहा था। मुझे छोड़ दो। देखा, अब तो यकीन आया आपको हम पर। तुम नूर मोहम्मद नहीं हो तो कौन हो तुम? शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और
शहंशाह की मौजूदगी में उनके दोस्तों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये क्या? जहांपना कोई किताब पढ़ रहे? ये कैसे मुमकिन है? जहांपना, ये गोपाल और श्रवण आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए क्या कहना है। इन्होंने आप पर शक किया, इसलिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है, इनसे कहिए कि अभी हम मशरूफ हैं। बाद में बात करेंगे, पहले हम ये देख लें। जहांपना, ये कौन सी किताब है? तस्वीरों की किताब थी। मतलब? सल्तनत की सबसे खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें हैं इसमें, जिससे कि दूसरे राज्य में जाके हमें अपने दोस्तों के लिए अपनी जान फिर से ना जोखिम में डालनी पड़े।